नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 17 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल भुवन भास्कर सूर्य 7:54 पर अपनी वर्तमान राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 16 नवंबर 2024 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का नीच राशि में गोचर क्या परिणाम लेकर के आया है, इस समय कहां कहां पर आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो कहां कहां पर आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी, साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता और कहीं ना कहीं हमारे शरीर में नेत्र की रोशनी और हड्डियों के कारक हैं सूर्य। शासन प्रशासन, पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह हैं सूर्य। जब जन्म कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं, मजबूत अवस्था में होते हैं, तो फिर जातक को जीवन काल में हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, ऊंचाई की प्राप्ति होती है, शासन प्रशासन से लाभ मिलता है, पिता के साथ तालमेल बेहतर होता है। जबकि ठीक इसके विपरीत जब सूर्य बर्थ चार्ट में कमज़ोर होते हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं, तो फिर शासन प्रशासन से हानि, पिता के साथ तालमेल में कमी, मान सम्मान की हानि, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति न हो पाना, आरोग्यता की कमी, हड्डियों से संबंधित, नेत्र से संबंधित तकलीफ सूर्य पीड़ित होकर जातक को दे देते हैं। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक होता है, चाहे फिर गोचर कुंडली में हो या फिर जन्म कुंडली में। अब देखिए, तुला राशि सूर्य की नीच राशि है और कोई भी ग्रह नीच राशि में होता है तो कमज़ोर माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद सूर्य का यह गोचर आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। अब देखिए, सूर्य आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव यानी कि आपके साहस के भाव के स्वामी बनते हैं। और कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? तो आपके 5वें घर से। 5वां घर उनका ही स्थान होता है कालपुरुष की कुंडली में। इसलिए सूर्य का यह गोचर जहाँ एक तरफ आपको संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार दिलवाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपके प्रेम जीवन में निखार आने वाला है। जी हाँ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो काफ़ी हद तक इसकी प्रबल संभावना नज़र आ रही है कि उसके साथ रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। हालांकि विद्यार्थियों का मन थोड़ा पढ़ाई लिखाई से भटकेगा, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को अपने गुरुजनों का पूर्ण सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ पूर्व में आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम भी इस गोचर काल के दरमियान आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए सूर्य पराक्रमेश होते हैं, इसलिए यह समय कहीं ना कहीं आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट में तो वृद्धि कराएगा, लेकिन आप ज़्यादा शारीरिक बल की तुलना में मानसिक बल का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। आपके कम्युनिकेशन गैप को भी फुल फिलअप करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे। उनके करियर के दृष्टिकोण से भी सूर्य का यह गोचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। परिवार के लोगों के बीच आपसी तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से आपका एफर्ट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा कार्य आपका पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि इनका जो डिस्पोजिटर ग्रह है शुक्र, उनका प्रभाव इस समय द्विद्वादश का बन रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं यह समय आपकी जीवन काल में खर्चों में वृद्धि कराएगा। इसलिए आपको अपने खर्चों में विशेष रूप से नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि सूर्य की उच्च दृष्टि आपके लाभ भाव पर 11वें स्थान पर जा रही है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति को उत्तरोत्तर तो मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे, नो डाउट। जिस भी माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है, उसके अलावा कुछ अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं धन
आगमन के लिए आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए भी सूर्य के इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। बड़े भाई बहनों को भी करियर में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। काफ़ी हद तक रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से भी आपको छुटकारा दिलाने का कार्य करेंगे। भाग्य भाव से नवम पंचम योग में होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट भी आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। भाग्य की मजबूती के चलते आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य अपने आप ही पूरे हो जाएंगे इस समयावधि में। इससे भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, चाहे फिर वह धार्मिक यात्रा हो या फिर व्यापारिक यात्रा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का पंचम भाव में नीच राशि में गोचर करना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित करें। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान करें, उनका कहा माने। रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें। बाकी समय आपके लिए 80% तक प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।